करने की क्या आवश्यकता है? उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। ये सारे सूरजगढ़ रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। आज सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ रियासत के समक्ष भारी दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहते हैं? सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको कल सुबह 10 बजे पूरी रियासत के सामने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित कर। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं। लेकिन हुजूर, आज इस सूरजगढ़ भारी दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? अगर आज भारी दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना है। महाराज, आपके हुक्म की होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरजगढ़ भारी दरबार में उपस्थित हो जाऊँ। बहुत अच्छा। सिपाही बाबू, आओ इस वक्त भारी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त यह जनाब उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भारी दरबार से जाने की अनुमति चाहता हूं। महामंत्री पूरे सूरजगढ़ रियासत में मुनादी करा दी जाए। सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली आगे बढ़। शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलो। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। रात दरबार में ही देखा कि रात दरबार लगा था। महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी ने प्रजा के विषय में बातें पूछा। पूछने के बाद महाराज अचानक बॉर्डर के लिए सेनापत के लिए बॉर्डर फूल लगवाए। सेनापत के लिए फूल लगवाए बॉर्डर से बुलवाने के लिए। और सेनापत रात दरबार में आए। महाराज उनकी बहादुरी व ईमानदारी को देखते हुए कल 10 बजे पूरे प्रजा के सामने महाराज उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। ऐसी अच्छी क्या बात है? अरे महाबली, हाँ, बगल में मंत्री राघव सिंह बैठे थे, उनका इतराज हुआ। इतराज तो होबे करी भाई, लेकिन इतराज होबे करी तो करबे कर सकत है। हमका तुमका क्या करेगा है? लेकिन सारी बात छोड़ो, अब देखो अपने नंबरदार आएंगे, अपनी बीमारी खुद बताएंगे। और लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। अपने नंबरदार का सामने घोड़ आ रहा है, लग जाओ। घोड़ा ये दीवार की वजह से नहीं आ पा रहा। दीवार की वजह से?
हाँ ये दीवार जो है महाबली हैं? जाओ दीवार गिरा दो, दीवार घोड़ा को आने दो। दीवार गिराएंगे जेसीबी से। देख महाबली हैं? घोड़ा बाहर निकल आया है, बाहर निकल आया। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देख अब कितनी तेजी से आ रहा है। जाओ। साला घोड़ा घोड़ी के पीछे भाग गया। देखिए कोई बात नहीं, आएगा, अभी नहीं आएगा। घोड़ी 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 के पीछे लगा हुआ है। राम बले महाबली हैं? सारी बात छोड़ो, हाँ अब की देख इधर से घोड़ा आ रहा है। इधर से साले का रंबलिया यस सर। चार थाली रामबली और महाबली आज भरे दरबार देखा। महाराज भरत सिंह ने जो कुछ भी ऐलान किया, क्या उसमें हमारा सम्मान हुआ? भला रात दरबार लगा रहा। रात दरबार में महाराज सीमा बॉर्डर पर से सेनापति को बुलाएं हैं। भरे रात दरबार में महाराज कल सुबह 10 बजे
सेनापति का गोल्ड मेडल दे है। अब आप बैठे रही हो चितई हो। इसी बात को लेकर मेरे को मलाल हो रहा है। एक सीमा बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाला साला तुच्छ सिपाही कल भरे दरबार महाराज भरत सिंह उसे गोल्ड मेडल देकर उसका सम्मान करेंगे और कल भरे दरबार हमारा अपमान होगा रे, अपमान होगा। लेकिन रंबलिया मैं भी छत्री हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज भरत सिंह अगर तेरी इस रियासत सूरत कल को शमशान घाट ना बना दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे महाराज भरत सिंह, आज तक तुमने ठाकुर राघव सिंह की वफादारी को देखा है, लेकिन नहीं आज के बाद तू साला ठाकुर राघव सिंह की गद्दारी को देखेगा। हरामजादे महाराज भरत सिंह, एक दिन तेरे को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत सूरतगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। और रंबलिया वो साला महाराज भरत सिंह का जो वफादार कुत्ता है, हाँ साला सेनापति उत्तम सिंह, वो महाराज भरत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। भाई महाराज वफादार ना समझते तो कल सुबह 10 बजे सेनापति का गोल्ड मेडल ना देते। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा रे रंबलिया, मैं कसम खा रहा हूं। हरामजादे उत्तम सिंह को अगर एक दिन महाराज भरत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तब नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं। चल इस वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं। और हरामजादे उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ ले। ठोस सबूत? हाँ कोई ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया तो कल सुबह 10 बजे भारत दरबार पूरी रियाया के समक्ष उस ससुरे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। रंबलिया मेरी गर्जना से मेरी गर्जना से बादल कर दे बरसात है। राघव सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात? तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा साला। महाबली देखिए हमारी ड्यूटी मंत्री राघव सिंह के साथ लगी है। तुम जा और रहे हो? इस समय हम जा रहे हैं सेनापति के खिलाफ कोई ठोस सबूत हेरने। अगर कोई ठोस सबूत मिल गया तो कल भरे रात दरबार में सेनापति का सम्मान नहीं पूरी प्रजा के सामने अपमान होगा। और हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पे। सेनापति के बंगले पर वहां पे जाएंगे, उनके साथ रात दरबार में आएंगे। तो महाबली हैं? तुम सेनापति के बंगले पर जाओ और हम सेनापति के खिलाफ कोई ठोस सबूत हेरने जा रहे हैं। चलो इसमें।
और कमला, तुम लोग तो जानती हो कि मेरे स्वामी जी सूरतगढ़ राज के सेनानायक हैं। और इस समय सूरतगढ़ राज में क्या चल रहा है? चल रहा है ना, बंटवारा चल रहा है बाहर बाहर जाके। लेकिन बिमला कमला, तुम दोनों काम में लग जाती हो। बेटा दीपक होवे कॉलेज चला जाता है, मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। आज ना जाने बात क्या है कि उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। हाँ अच्छा, आज आवाज बड़ी लंबी है, हमें लगता है ऊपर से कुछ क्या हुआ? सीमा पे पिया मोरे करी ले लो करिया, सीमा पे पिया मोरे करी ले लो करिया, देखे खाती